तो जो भी क्वेश्चन बताए थे उसके अंदर बस ये ध्यान रखना जरूर कि ई नॉट ऑफ ए जी प्लस से ए जी अगर 0.8 है, यानी ए जी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स ए जी, इसकी वैल्यू है ई नॉट, वैल्यू है 0.8, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ध्यान देंगे। 2 Ag प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Ag, ई नॉट वैल्यू क्या होगी इसकी, यानी ई नॉट ऑफ 2 Ag प्लस से 2 Ag, इसकी वैल्यू क्या होगी फिर? क्या वैल्यू आएगी इसकी? बोलो क्या वैल्यू आएगी इसकी? हर्षिल नहीं, हर्षिल ई नॉट जो है, ध्यान देंगे, ई नॉट वैल्यू जो है ये क्या है, ये सेम कौन सी रहेगी। प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ध्यान रखना चीज का, वैल्यू सेम रहेगी। ई नॉट सेल जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इट कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, वैल्यू सेम रहती है, इसमें कोई चेंज मत करना कभी, इसके लिए कोई चेंज मत करना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, काफी गलती कर देते हैं कई बार। जैसे ये दे दिया क्वेश्चन मैंने, ए जी प्लस 2 Ag प्लस प्लस जिंक गिव्स जिंक 2 प्लस प्लस 2 Ag, तो तुम्हें ये नहीं करना कि मैंने अगर ई नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag तुम्हें 0.8 दिया है तो तुम कहोगे रिएक्शन में तो 2 Ag प्लस है, तो इसलिए वैल्यू उसकी डबल करके यूज करें, ये गलती होती है, पेपर में गलती करते हैं बच्चे, तो इसलिए मैंने बता दिया तुम्हें, ई नॉट ऑफ 2 Ag प्लस से 2 Ag भी 0.8 रहेगा, बिकॉज इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। अच्छा नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन लिख लेंगे जल्दी से, छोटा सा 11th लेवल का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, बस ये सोचने का तरीका है कि किस कैसे करेंगे। सपोज ए प्लस बी प्लस गिव्स ए प्लस प्लस बी आ रहा है, और दिया मैंने से बी प्लस सी प्लस गिव्स नो रिएक्शन, सी प्लस एच प्लस सी प्लस एच प्लस गिव्स नो रिएक्शन, सी प्लस ए प्लस gives no reaction, and A plus H plus gives A plus plus H2। तो बताना ए बी सी और हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, ए बी सी और हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? बोलो कोई 12th बच्चों में से कोई बोलेगा क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा?
नहीं पता है? दक्ष आंसर बोल, दक्ष। AHCB ए, चलो देख लेंगे एक बार, सही है, यही होगा आंसर, देखेंगे। देखो इधर, इधर से पता लगा कि A इज मोर रिएक्टिव देन B बिकॉज A इज रिप्लेसिंग B फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। A इज मोर रिएक्टिव देन B, इधर पता लगा रिएक्शन, हाँ सही है श्रेया। इधर पता लगा B जो है C प्लस को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, यानी C इज मोर रिएक्टिव देन B। नीचे पता लगा C प्लस H प्लस नो रिएक्शन, यानी C इज ऑल्सो लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन C ऑल्सो। तो आंसर तो C प्लस A प्लस, आंसर यहीं से मिल जाता। इन रिएक्शन की जरूरत ही नहीं थी, इन रिएक्शन की जरूरत ही नहीं थी। C प्लस A प्लस गिव्स नो रिएक्शन है ना, इसकी जरूरत ही नहीं थी कि देखो A से ज्यादा रिएक्टिव B है, C से रिएक्टिव B है, और इतने पार्ट में C जो है लेस रिएक्टिव है H से, इतने पार्ट से ही आंसर आ जाना चाहिए। दैट मीन्स A इज मोर रिएक्टिव देन H। बस एक रिएक्शन इसमें ये वाली चाहिए थी, और ये या फिर B के साथ भी चाहिए होती थी। AHCB, इधर से क्या आएगा, C इज मोर रिएक्टिव देन A, नीचे क्या आएगा, A इज मोर रिएक्टिव देन H। तो ये वाली रिएक्शन नहीं थी, ये इसकी जरूरत नहीं थी। AHCB, AHCB आंसर आ जाएगा, सही ना, AHCB। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, तो ये भी पता होना चाहिए सर। AHCB। हाँ बोलो। फोर्थ रिएक्शन में एक A ग्रेटर देन C नहीं आएगा? फोर्थ रिएक्शन में हाँ A ग्रेटर देन C है ना, हाँ वो गलती से लिखी है, A ग्रेटर देन C, A ग्रेटर देन C आएगा। चलो अभी ये अब नोट करेंगे यहाँ से, यहाँ से नोट करना है नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन ये यहाँ से अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्स इक्वेशन। उससे पहले एक बार नोट कर लेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहले ये पहले बताई हुई है मैंने क्या स्टार्टिंग में, बताइए कि नहीं है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? नहीं बताइए तो नोट कर लेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लिथियम से स्टार्ट होती है, लिथियम से स्टार्ट होती है, फ्लोरीन पे एंड होगी। लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम से स्टार्ट होगी, ई नॉट लिथियम 2 प्लस से लिथियम, लिथियम प्लस से लिथियम क्या होता है, -3.03 वोल्ट। लिथियम नेगेटिव में रिडक्शन पोटेंशियल से ये ई नॉट ऑफ लिथियम प्लस से लिथियम -3.03 वोल्ट, ई नॉट ऑफ के प्लस से के चलेगा ऐसे, ई नॉट ऑफ, मैं ये अच्छा बस इसका मीनिंग बता देता हूँ फिर आगे नोट करते हैं। जैसे नीचे जाओगे तो ई नॉट ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस से मैग्नीशियम आएगा। इसको देखते ही तुम्हें पता लगाना आना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे मैंने बोला ई नॉट ऑफ लिथियम प्लस से लिथियम इज नेगेटिव, इसका मतलब लिथियम से बनेगा लिथियम प्लस, नेगेटिव वैल्यू है ना ये। नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि उल्टा होगा, इससे ये बनेगा डेल्टा जी नेगेटिव, मतलब फॉरवर्ड होता है, क्योंकि डेल्टा जी नॉट क्या होता है, -NF ई नॉट सेल, -NEF ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ई नॉट सेल पॉजिटिव मतलब है डेल्टा जी नॉट क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा जी नॉट नेगेटिव तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ये पता होना चाहिए तुम्हें, सही ना, ये पता होना चाहिए। ई नॉट ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस से मैग्नीशियम -2.37 वोल्ट है, इसका मतलब मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 प्लस बनेगा। अब जैसे मैं अगर लिखता हूँ ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर 0.34 वोल्ट है, तो इसमें कॉपर 2 प्लस से कॉपर बन सकता है, कॉपर 2 प्लस से कॉपर बन सकता है। ई नॉट ऑफ F2 से F माइनस मैंने बोला, अगर ये वैल्यू 2.87 वोल्ट, इसका मतलब ये तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। F2 जो है बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरे से आसानी से लूज भी करवा सकता है। 2F माइनस 2.87 वोल्ट है। तो लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, -3.03 वोल्ट। और फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कोई भी एजेंट ऐसा नहीं है जो फ्लोरीन को पॉजिटिव में ला सके। फ्लोरीन इसलिए दो ही स्टेट शो करता है, 0 और -1, 0 और -1 शो करता है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स अरेंज होते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, मैं बता रहा हूँ पूरी भी सीरीज। दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन विच डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। वैल्यू देखो इंक्रीज कर रही है ना, ऊपर -3.03 थी,
अब क्या हो गई 2.87 वोल्ट। डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। तो ध्यान देंगे इधर, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ अगर इसके अंदर ये लिया एग्जांपल, ये पहले सीरीज नोट कर लेंगे एक जल्दी से, फिर एग्जांपल लेते हैं। लिथियम, ये पहली पहली लाइन, इसको याद करना पूरा, ये इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स निकालने में काफी हेल्प करेगी। पहली सीरीज जो है ये फर्स्ट लाइन है, याद करने का तरीका एक बार सुन लेंगे साथ साथ ही। जैसे इसमें ले के बांस सरकार का नाम, या ले के तुम डायरेक्ट कह सकते हो, ले के भारत सरकार का नाम, ले के भारत सरकार का नाम, मांगे अली महान, मांगे अली महान, किसी भी तरह से याद कर सकते हो इसको, अपने तरीके बनाने अपने तरीके बना लेना। नहीं तो ले के भारत सरकार का नाम, भारत सरकार का नाम, मांगे अली महान। उसके बाद सीयू नहीं, जिंक आएगा भी, जान कर फेंके या फेंको सीडी को नीचे, सुनो प्रभात है। ये आ गया रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये क्या गया रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसके ऊपर वाले जितने भी पोटेंशियल्स हैं दे ऑल विल बी नेगेटिव। जैसे ई नॉट ऑफ लिथियम प्लस से लिथियम मैंने क्या बताया तुम्हें, -3.03 वोल्ट, इसका मतलब लिथियम से लिथियम प्लस बनेगा। मैग्नीशियम जो भी वैल्यूज हैं, जैसे मैग्नीशियम लिया मैंने तो मैग्नीशियम 2 प्लस से मैग्नीशियम कितना था -2.37 वोल्ट, मैग्नीशियम 2 प्लस से मैग्नीशियम है ये, सही ना। और ऐसे ही जिंक की वैल्यू कितनी होती है -0.76 वोल्ट, क्रोमियम की वैल्यू -0.75 वोल्ट, आयरन की वैल्यू याद होनी चाहिए -0.45 वोल्ट। ई नॉट ऑफ Fe2 प्लस Fe है ये, ई नॉट ऑफ Fe2 प्लस Fe -0.45 वोल्ट, ई नॉट ऑफ Fe2 प्लस Fe -0.45 वोल्ट, CD2 प्लस से CD -0.4 वोल्ट, निकल 2 प्लस से निकल -0.25 वोल्ट, -0.25 वोल्ट। तो ये वैल्यूज कुछ पता होनी चाहिए। नीचे जाकर ई नॉट ऑफ H प्लस से H2, ये तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, वैल्यू क्या होती है इसकी 0। तो ये जान कर फेंके सीडी को नीचे, सुनो प्रभात है, ये वाली लाइन याद कर लेना। दूसरी, अब जितने भी होंगे सब पॉजिटिव वाले होंगे, अब जितने भी होंगे सब क्या होंगे पॉजिटिव वाले। जैसे पॉजिटिव वाले, तो इसमें जैसे आया क्यों आई आगे होंगे ब्रह्मा पंडित और काला सोना फ्री। तो ये इस तरह से, क्यों आई आगे होंगे ब्रह्मा पंडित और काला सोना फ्री, तो उसको ऐसे कर लेना। इसकी वैल्यू ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर, कॉपर 2 प्लस से कॉपर, वैल्यू इज 0.34 वोल्ट। तो पॉजिटिव है ना, यानी कॉपर 2 प्लस से कॉपर बन सकता है। ये वाले ये जितने भी एलिमेंट्स दिए मैंने, दे ऑल आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ई नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag, ये 0.8 वोल्ट होता है। ई नॉट ऑफ Ag2 प्लस से Hg, ये 0.79 वोल्ट होता है। तो इस तरह से वैल्यूज ये याद करनी है। ई नॉट ऑफ Cl2 से Cl माइनस, ये 1.36 वोल्ट होता है। F2 से F माइनस 2.87 वोल्ट होता है। Au3 प्लस से Au 1.97 वोल्ट होता है। ये चेक करना, ये ध्यान नहीं है मेरे को एग्जैक्टली, देख लेना एक बार। जो वैल्यूज बताइए ना आयरन की, जैसे इंपॉर्टेंट है, कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए। मैंने पीछे लिखी थी आयरन की -0.45 वोल्ट, क्योंकि आयरन को रस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर हम कोटिंग किसकी करेंगे, ज्यादा रेक्टिव मेटल की, लेस रेक्टिव मेटल की, ज्यादा रेक्टिव मेटल की, क्योंकि कम रेक्टिव मेटल होगा तब तो कहीं से भी कोटिंग टूट गई तो आयरन दोबारा इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट कर देगा और आयरन की रेस्टिंग कंटिन्यूड रहेगी। इसलिए आयरन के ऊपर जो कोटिंग करते हैं, जैसे जिंक की कोटिंग करते हैं, तो उसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, सही ना। कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन सरफेस इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक है ऊपर है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। जिंक की वैल्यू -0.76 वोल्ट है और आयरन 2 प्लस आयरन की वैल्यू -0.45 वोल्ट है। तो ये तुम्हें सीरीज को पढ़ना आना चाहिए। दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन विच डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट सीरीज है। अच्छा, अब नेक्स्ट नोट करेंगे आगे नर्स इक्वेशन। पहले नर्स इक्वेशन पढ़ते हैं। क्या इक्वेशन है ये, मतलब ये ना ऐसा है कि बोर्ड का पेपर होना है, इसके बिना ना पेपर बनता नहीं है। 99% इसका क्वेश्चन जरूर आना है।
जैसे मैंने तुम्हें बताया सॉल्यूशन चैप्टर है तो वेंट ऑफ फैक्टर, उसका क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो बोर्ड से हटा दिया अब तो। और दूसरा नर्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आया तो नर्स क्वेश्चन के बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा, पेपर नहीं बनता। काइनेटिक्स आया तो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन या अरेनियस थ्योरी, अरेनियस थ्योरी अब कम कर दिया बहुत, तो उसके क्वेश्चन भी चांसेस कम हो गए। नर्स इक्वेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नर्स इक्वेशन अगर कंडीशंस डिफरेंट है, अगर कंसंट्रेशन नॉट इक्वल टू 1 मोलर है, प्रेशर नॉट इक्वल टू, क्लियर, नॉट इक्वल टू 1 बार है, या टेम्परेचर नॉट इक्वल टू 298 केल्विन है रूम टेम्परेचर के, तो उस केस में नर्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं। स्पेशली ये केसेस तो कम यूज होते हैं, ये बहुत यूज होगा। प्रेशर वाला भी यूज हो जाता है, 0.5 बार दे देंगे प्रेशर, 0.5 बार इस तरीके से, सही ना। तो नर्स इक्वेशन जो है वो यूज होगी उस केस में, इफ कंडीशंस आर नॉट स्टैंडर्ड, दैट इज प्रेशर नॉट इक्वल टू 1 बार, concentration not equal to 1 molar और temperature not equal to 298 Kelvin. In that case, Nernst equation is applied. Nernst equation apply करेंगे, नोट करेंगे इसको। Nernst equation, Nernst equation जैसे कोई भी रिएक्शन हुई A plus B gives इक्विलिब्रियम में तो डेल्टा G 0 हो जाएगा, gives C plus D। ये क्वेश्चन ली मैंने। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, डेल्टा जी जो होगा इसका नेट रिएक्शन का डेल्टा जी, नेट रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होता है सबको पता होगा, ये डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू, है ना। नेट इक्वेशन का डेल्टा जी ये होता है, ये तुमने किया हुआ सबने, या फिर तुम अलग अलग भी लिख सकते हो कि डेल्टा जी होगा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स, दोनों को माइनस करेंगे। उसके बाद ये फाइनली इक्वेशन यही आनी है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू, क्यू के यहाँ पे क्यू क्या है, कंसंट्रेशन कोशेंट, क्यू के यहाँ पे कंसंट्रेशन कोशेंट, यानी ये वाली टर्म, concentration of C raised to C, concentration of D raised to D, concentration of A raised to A, concentration of B raised to B, concentration of B raised to B, ये Q होता है। This is concentration quotient, concentration of products to concentration of reactants, concentration of products to concentration of reactants। तो ये हमारा Q है और इस तरह से निकालेंगे। और डेल्टा जी, अब डेल्टा जी क्या होता है, मैंने भी लास्ट क्लास में डिराइव कराया था तुम्हें कि n फेरेडेज ऑफ चार्ज गया एनोड से कैथोड में, n फेरेडेज ऑफ इलेक्ट्रॉन गए एनोड से कैथोड में, तो चार्ज कितना आता है n फेरेडे, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गए एनोड से कैथोड में, तो चार्ज कितना आएगा n फेरेडे, और एनोड से कैथोड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E नॉट है, तो इस केस में E नॉट, इस केस में E, तो डेल्टा जी की वैल्यू होगी माइनस NF E सेल इक्वल टू डेल्टा जी नॉट होगा माइनस NF E नॉट सेल, माइनस NF E नॉट सेल, सही ना, माइनस NF E नॉट सेल होगा। और इसके बाद माइनस सॉल्व करेंगे इसको, ये आएगा माइनस नहीं प्लस, सॉरी, प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू, प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू, ये आ गया। तो उसके बाद अब यहां से आ जाएगा ई सेल, ध्यान देंगे इधर, नाउ ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल डिवाइडिंग बाय माइनस NF, माइनस आर टी बाय NF, माइनस आर टी बाय NF नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ई सेल आ गया यहां से, ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाय NF लॉग क्यू, ऊपर लॉग टू द बेस ई था, लॉग टू द बेस 10 कर दिया, ये आ गया। ये फॉर्मूला है नर्स इक्वेशन का, ये नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला है। इधर अगर हम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स का बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स का बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ये 3 केसेस पूछते हैं, ये 3 केसेस पूछते हैं। क्या आएगा आंसर इसका, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ध्यान देंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बोलो क्या फर्क पड़ेगा ई सेल पे और ई नॉट सेल पे, टेम्परेचर बढ़ाने का क्या इफेक्ट पड़ेगा ई सेल पे और ई नॉट सेल पे, बोलो टेम्परेचर बढ़ाने का क्या इफेक्ट पड़ेगा ई सेल पे और ई नॉट सेल पे। सर ई सेल घटेगा, देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये टर्म बढ़ जाएगी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये टर्म बढ़ जाएगी, तो नेट टर्म क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, माइनस कर रहे हैं ना,
टेम्परेचर बढ़ाने से पहले मान लो ये टर्म 100 थी, अब हो गई 200, तो ई नॉट में से 200 माइनस होगा ना अब, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ई सेल विल डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, क्लियर, ई सेल विल डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। और ई नॉट सेल पे क्या फर्क पड़ेगा, ई नॉट सेल विल रिमेन कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। दूसरा, अब अगर प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट्स ये रहे, अगर हम इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यानी टेम्परेचर की तरह ई सेल डिक्रीज करेगा, क्योंकि ऊपर है ना, ये ऊपर है लॉग के अंदर, लॉग कुछ बढ़ेगा तो लॉग की वैल्यू बढ़ती है, तो ये नेट टर्म फिर बढ़ जाएगी, तो ई सेल विल डिक्रीज। और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स का बढ़ाएंगे तो ई सेल विल इंक्रीज, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, प्रोडक्ट्स का बढ़ाएंगे तो घटेगा। तो ये पता होना चाहिए तुम्हें इसके अंदर, ये वेरिएशन था इसका। अब इसमें ये वाली टर्म है कांस्टेंट, ध्यान देंगे, ये टर्म पूरी कांस्टेंट है, सॉल्व करेंगे जब टेम्परेचर 298 केल्विन, आर 0.0821 और एफ फेरेडे 96500 कूलम, सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना, फाइनल फॉर्मूला, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ क्यू। क्यू क्या है, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स। क्यू क्या है, ये फॉर्मूला, इसको 50 बार लिखना, 100 बार लिखना, ये टिप्स पे होना चाहिए, ये मत कर बोलना फिर ई सेल इज टू ई नॉट सेल माइनस 0.591, वो गलत हो जाएगा बिल्कुल, माइनस 0.0591 है, जैसे 0.0821 होता है ना आर की वैल्यू में, ऐसे इसमें भी क्या आता है 0.0591, नॉट 0.591, 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ क्यू, ये फॉर्मूला आएगा इसका, तो इसको भूलना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डेल्टा जी मैंने बता दिया, इसके अंदर माइनस एन एफ ई होता है, डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट होता है, ये मैं पहले बता भी चुका हूँ। और डेल्टा जी नॉट का मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन, डेल्टा जी नॉट ईएमएफ वैल्यू जो होती है मैक्सिमम होती है, तो डेल्टा जी नॉट इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ये तुम्हें पता होना चाहिए इसके अंदर। अब नेक्स्ट इसी के अंदर इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, तुमने पढ़ा होगा ना, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, 11th क्लास थर्मोडायनामिक्स चैप्टर, तो इक्विलिब्रियम पे ई सेल भी क्या हो जाएगा, जीरो, जितनी स्पीड से ऑक्सीडेशन हो रहा था उतनी स्पीड से रिडक्शन हो जाएगा, तो क्या होगा, जितनी स्पीड से ऑक्सीडेशन हो रहा था उतनी स्पीड से क्या हो जाएगा, रिडक्शन भी होगा, तो दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा, दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा, ई ऑक्सीडेशन इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन, ई ऑक्सीडेशन इक्वल टू ई रिडक्शन, तो उस केस में ई सेल जीरो हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे ई सेल जीरो, ई सेल जीरो फॉर्मूला था हमारा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ क्यू। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ क्यू, क्या बन जाएगा इक्विलिब्रियम पे, केसी, क्यू क्या बन जाता है इक्विलिब्रियम पे, केसी के इक्वल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फॉर्मूला वगैरह सब सेम रहेगा, क्यू क्या बन जाएगा, केसी के इक्वल, तो केसी आ जाएगा, तो यहां से आ गया ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन लॉग केसी। पता नहीं कितनी बार मेडिकल में ऐसे क्वेश्चन, 10 साल के अंदर ही देखो चेक करोगे तो 5-6 बार क्वेश्चन आया हुआ इसका मेडिकल में, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन लॉग केसी। बोर्ड में कैसे आया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिलेटेड टू ई नॉट सेल एंड नॉट ई सेल, ये क्वेश्चन आता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc is related to E naught cell and not E cell, तो क्या आंसर क्या होगा पेपर के अंदर, जो ऊपर लिखवाया मैंने सारा यहाँ से लिख देना स्टार्टिंग से, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम यहाँ से पूरा लिख देंगे, एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू जीरो, ई सेल इज जीरो, और ये रिलेशन दिखा देंगे, देयरफॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिलेटेड टू ई नॉट सेल एंड नॉट ई सेल, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज जीरो। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए भी, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछते हैं, एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज जीरो, तो इसलिए ये रिलेशन आ जाती है, तो ये रिलेशन आ जाएगी, ये ध्यान रखना चीज पर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट हम लिखेंगे सर, पहले एक बार डिफरेंस नोट कर लेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में।
ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड का भी, वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ईसीई और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस क्या होंगे, बोलेंगे डिफरेंसेस। सबको पढ़ा दिया मैंने, ये 12th वाले बच्चों ने भी पढ़ लिया, 11th वालों ने भी पढ़ा हुआ है। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो निकाला था, इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी करता है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल करता है, वो सब है वही। इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें क्या होता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शंस होती थी, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी, पहला पॉइंट। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, और बोलेंगे पॉइंट्स। ये सेल रिएक्शन, एनोड यहाँ पे नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। इसमें एनोड पॉजिटिव होगा क्योंकि टर्मिनल, बैटरी का टर्मिनल चेक करते हैं हम, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो नेगेटिव। कैथोड नेगेटिव, कैथोड नेगेटिव। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव, यानी ये रिएक्शन अपने आप होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने आप मिलती है, ये रिएक्शन अपने आप होगी, इसलिए डेल्टा जी इसका नेगेटिव। और इसमें डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव। इसमें इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी अपने आप नहीं मिलती, इसका डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव। ये अपने आप नहीं होगी। इसके अंदर सेल रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सेल रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस, उसमें सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। फोर्थ पॉइंट, इसके अंदर हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। सॉल्ट ब्रिज यूज्ड, नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड। और बोलेंगे पॉइंट्स क्या थे इसमें, इलेक्ट्रोड जैसे जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट के अंदर डिसॉल्व किया, तो इलेक्ट्रोड यूज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इलेक्ट्रोड्स डिफरेंट, इलेक्ट्रोड डिफरेंट होते हैं जनरली। अभी एक कंसंट्रेशन सेल पढ़ाऊंगा जिसमें इलेक्ट्रोड सेम सेम होंगे, अदरवाइज जनरली डिफरेंट होते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड्स जनरली सेम, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते थे, ग्रेफाइट लेते थे ना, इनर्ट इलेक्ट्रोड, वो सेम होते हैं ज्यादातर, इलेक्ट्रोड जनरली सेम। और क्या पॉइंट्स आ सकते हैं, इसमें दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज जनरली, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड। इसमें क्या आएगा, सेम इलेक्ट्रोलाइट, ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट, ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड। और क्या पॉइंट्स आ सकते हैं, सोचो एक बार। और कोई पॉइंट दिमाग में आ रहा हो, चलो इसी को करना। और भी पॉइंट्स बन सकते हैं, सोचोगे तो और पॉइंट्स बन जाएंगे। मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, और ट्राई करना और पॉइंट्स बन जाएंगे इसमें। नेक्स्ट एक डिफरेंस और पढ़ लेंगे, ये भी पूछा हुआ बोर्ड में एक बार, ये हालांकि फिजिक्स का क्वेश्चन है। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल लिख लेंगे जल्दी से, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मींस व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, ओपन सर्किट में होता है। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन ओपन सर्किट, इन एन ओपन सर्किट। और इसमें डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अंडर एनी अदर कंडीशंस, अंडर एनी अदर कंडीशन, अदर कंडीशन होंगी। दूसरा, EMF is maximum voltage obtainable from the cell, maximum voltage obtained from cell, इसमें not the maximum voltage, not the maximum voltage। थर्ड, इसको मेजर करते हैं बाय पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, मेजर्ड बाय पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, और इसको बाय वोल्टमीटर, बाय वोल्टमीटर।
responsible for flow of steady current, slow current. So responsible for flow of steady current in the circuit. Responsible for flow of steady current. Not responsible for, not responsible. तो ये भी एक बार रीड कर लेंगे, पूछ सकते हैं पेपर के अंदर, तो ये पढ़ लेंगे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। क्लियर, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड जो है ये करवाऊंगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम एक दो क्वेश्चन नोट कर लेंगे जल्दी से इसमें क्वेश्चंस। चलो चलो पहले टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड नोट करो, क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम करेंगे फिर इसके। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, कौन कौन से टाइप्स के इलेक्ट्रोड पॉसिबल है, सही ना, कौन कौन से टाइप्स के इलेक्ट्रोड पॉसिबल है। तो उसके लिए पहला इलेक्ट्रोड नोट करेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रोड मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। मेटल और मेटल आयन इलेक्ट्रोड, ये पहला है। मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, जैसे कॉपर से कॉपर 2+ कंसंट्रेशन C1 या 1 मोलर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, 1 मोलर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। कभी भी स्टेट चेंज होगी तो स्लैश से शो करना, स्लैश लगाया ना ये वाला, ये स्टेट चेंज होती है तब शो करते हैं स्लैश से। कॉपर से कॉपर 2+, कॉपर सॉलिड और कॉपर 2+ एक्वस फॉर्म में, तो स्लैश जो करेंगे। अगर स्टेट चेंज नहीं हो रही है तो कॉमा से, स्टेट चेंज नहीं होगी तो कॉमा से। तो ये पहला इलेक्ट्रोड है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने ऑक्सीडेशन हाफ के फॉर्म में लिखा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉपर 2+ से C1 कंसंट्रेशन सपोज से कॉपर सॉलिड, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इट कैन बी रिटन लाइक दिस वे आल्सो, लाइक इन दिस वे आल्सो। और इसको सेल रिएक्शन लिखनी है तो कॉपर से कॉपर 2+ +2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगी, कॉपर 2+ +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। तो ये पहला इलेक्ट्रोड है, दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रोड। फर्स्ट इलेक्ट्रोड मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड से यूज कर रहा भी हमने सीख लिया था, अभी सिंपल क्वेश्चन कर चुके हैं हम। सेकंड इलेक्ट्रोड, सेकंड इलेक्ट्रोड इज गैसियस इलेक्ट्रोड, ये भी पढ़ा तुमने, गैसियस इलेक्ट्रोड। गैसियस इलेक्ट्रोड भी पढ़ा है हमने, कौन सा, जैसे हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड। क्लियर, हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड, उसमें कैसे किया था हमने, जैसे मैं इसको लिखता हूँ PtH2 से H+, ये ऑक्सीडेशन, अगर SHE ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है। या फिर दूसरा तरीका इसको नोट करने का, वो क्या होगा, रिडक्शन हाफ में, और रिडक्शन हाफ में H+ कंसंट्रेशन मान सकते हैं इसका C1 या 1 मोलर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, C1 मोलर /H2PT और H2 जो है जनरली 1 बार प्रेशर पे होता है, प्रेशर डिफरेंट भी होता है, 1 बार लिख सकते हैं, या फिर डिफरेंट प्रेशर 0.5 बार भी होता है, ऊपर भी लिख सकते हैं 1 बार, ऊपर भी लिख सकते हैं 1 बार प्रेशर। और शो करने का तरीका तुम्हें पता ही है, अगर मेरे को ऊपर का शो करना है तो H2 से 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन, या हाफ H2 से H++ इलेक्ट्रॉन, नीचे भी ऐसे ही शो करेंगे, H++ इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2, तो 2 इलेक्ट्रोड्स हो गए, H++ इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। और दोनों तरीके से होता है, E0 भी होता है, E भी होता है। ये जैसे अगर मैंने लिखा E of H2 से H+, ये भी दोनों पता होना चाहिए, E of H2 से H+, तो कैसे शो करेंगे, तो कैसे शो करेंगे, हाफ H2 गैस गिव्स H+ एक्वस फॉर्म में प्लस इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं बोलता हूँ E0 of H2 से H+, स्टैंडर्ड कंडीशन में दोनों तरीके से शो कर सकते हैं, E0 of H2 से H+, तो उसमें लिखेंगे हाफ H2, अब लिख देंगे 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर,
1 एटमॉस्फेयर, क्लियर, 1 एटमॉस्फेयर से H प्लस, और ये भी कितना हो जाएगा 1 मोलर, 1 मोलर प्लस इलेक्ट्रॉन। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं ऐसे। ये मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो किए हैं, ये कौन से हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऐसे ही मैं रिडक्शन पोटेंशियल भी शो कर सकता हूँ, सही ना, ऐसे ही हम क्या शो कर सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये सेकंड इलेक्ट्रोड हमने स्टडी कर लिया, क्लियर, ये सेकंड इलेक्ट्रोड था। थर्ड इज रेडॉक्स इलेक्ट्रोड्स। थर्ड इज रेडॉक्स इलेक्ट्रोड्स। तो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड्स के अंदर जैसे मैंने लिया, इसमें जनरली यूज होगा, वो यूज होगा जैसे पीटी के सरफेस पे ही रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन होगी पीटी Fe3 प्लस Fe2 प्लस। बीच में क्या आएगा, कॉमा आएगा कि स्लैश आएगा, बीच में क्या आएगा, कॉमा कि स्लैश, कॉमा, कॉमा, दोनों आयंस है ना, क्या आएगा, कॉमा, क्योंकि दोनों आयंस है। स्लैश लगा दोगे गलत तो कोई नहीं करेगा, लेकिन बेस्ट तरीका ये है और यही करेक्ट मेथड है। और अगर इसकी रिएक्शन कैथोड पे लिखनी है मेरे को, अगर इसकी रिएक्शन कैथोड पे लिखनी है तो मैं लिखूंगा Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 प्लस, Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 प्लस, और ये एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में, दोनों सेम है तो कॉमा, दोनों सेम है तो कॉमा। ऐसे ही और एग्जांपल डिस्टेंस की, जैसे मैंने लिया से पीटी से MnO4 नेगेटिव ले लेते हैं, MnO4 नेगेटिव Mn2 प्लस H प्लस। बताओ इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, बताओ इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा जल्दी से। बोलो कैसे होगा रिप्रेजेंटेशन इसका, बैलेंस करना है इसको सिंपली। देखो उधर MnO4 नेगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H प्लस, बैलेंस करके लिखना सिंपली, गिव्स Mn2 प्लस प्लस 4H2। ये तरीका लिखने का, और जो भी आयंस है उसके आगे एक्वस लगा देंगे, जो भी आयंस है उसके आगे एक्वस लगा देंगे। तो ये तरीका है। फिर नेक्स्ट, अभी मैं बता चुका तुम्हें, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड एन इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोड, जैसे Hg से Hg2Cl2, ये पीछे बता दिया मैंने तुम्हें, और KCl, सपोज KCl, तो उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। कैसे, ये दोनों मिलकर के इसको बनाएंगे, तो ये एक रिएक्शन आ जाएगी 2Hg, बस ये लास्ट है, नेक्स्ट टाइम करेंगे। 2Cl माइनस गिव्स Hg2Cl2